नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं मंगल की महादशा में और सभी ग्रह की अंतर्दशा कैसी जाने वाली है। इसके पहले मैंने और 2 वीडियो बनाए हैं। वो है एक सूर्य की महादशा का, एक है चंद्रमा की महादशा का। अब तीसरा नंबर जो बनता है वो है मंगल का। मंगल क्या है? अग्नि तत्व के स्वामी हैं ये, और ये क्रूर ग्रह में आते हैं। पापी नहीं है, क्रूर ग्रह हैं। और ये हमारे जीवन को बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी में इन्हें सेनापति और भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी महादशा वो 7 वर्ष की रहती है। कोई भी महादशा जो होती है, चाहे शुभ ग्रह की हो, चाहे अशुभ ग्रह की हो, कभी भी समान नहीं रहती है। उसमें लगातार कुछ-कुछ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, वो अंतर्दशा पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करते हैं। मंगल जैसे सेनापति हैं, ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं, अग्नि तत्व के स्वामी हैं ये, और कर्क राशि में ये नीच रहते हैं, और जबकि मकर राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं। ये भी देखना होता है। मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, कोई भी अंतर्दशा अशुभ नहीं होती है। ये देखना होता है कि आपके लिए कौन-सा ग्रह कारक है, इस समय उसकी कैसी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उससे अनुमान सही लगता है। ग्रह की प्लेसमेंट पे भी काफ़ी निर्भर करती है। जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11, 10 में अच्छे फल देते हैं। तो कई बार ईदी भी बहुत मायने रखती है। वो ईदी का मैंने जो एक अच्छा वीडियो बनाया है गुरु और शुक्र की, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मेरे को, इसलिए मैंने शुरुआत वहीं से की। और भी बनाऊँगी बाद में बीच-बीच में। और ये युति भी अगर आपके किसी भी ग्रह की शत्रु ग्रह के साथ है या मित्र ग्रह के साथ है या न्यूट्रल के साथ है, ये भी देखना होता है। प्रत्येक ग्रह का अलग-अलग स्वभाव होता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है, कोई भी जो ग्रह होता है, उसके जो मूल स्वभाव होता है, जैसे कि मंगल है, इसका मूल स्वभाव है अग्नि तत्व के हैं, और इनका उग्रता है, क्रोध है, और ऊर्जा है, ये कभी भी नहीं बदलता है। और ये लगने से इनकी कितनी शत्रुता है या मित्रता है, ये भी देख लेना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन को ये छोटी-सी अंतर्दशा काफ़ी कुछ प्रभावित करती है। मंगल वैसे तो उग्र ग्रह हैं, लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा देते हैं। अगर सही प्लेसमेंट इनकी अच्छी है, और इनमें बलाबल है, मतलब इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से ये आगे बढ़ा देते हैं। जैसे जॉब में प्रमोशन अगर नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन हो जाएगा, जॉब की प्राप्ति भी होगी। ऐसे ऐसे जॉब जो कि एनर्जेटिक होते हैं, जैसे सेना है, पुलिस है, स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं ये। और इसके अलावा जो रिश्ते होते हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। चाहे वह आपका स्पाउस का रिश्ता हो, भाई-बहनों का है, मित्रों का, किसी का भी रिश्ता होता है, मंगल से देखे जाते हैं। अगर इनकी युति अच्छी बन जाती है और इनका प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो ये आदमी जो है, मंगल प्रधान जो आदमी होता है, अच्छी अगर उसको मंगल की शुभता मिलती है, तो वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता है। अगर उस तरह का कोई व्यवसाय करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये उसमें भी बहुत धन कमाता है। तो मंगल हमारे जीवन को किस-किस क्षेत्र से प्रभावित करेगा, और उसकी प्रत्येक अंतर्दशा में कितने-कितने आपको फ़ायदे होंगे, ये देखना होता है। जहाँ तक है भाव वाली बात है, तो ये प्रथम भाव में, तीसरे भाव में, और चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में, नवम, दसम और 11वें भाव में अगर ये बैठे होते हैं, तो ये अच्छा फल देते हैं। जबकि 3, 6, 11 तो इनके खुद ही कारक भाव हैं। कुछ भाव में ये अच्छे फल देते हैं, कहीं थोड़ी-सी ये परेशानी देते हैं। इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है। जहाँ जिस घर में ये बैठते हैं, वहाँ से 3 दृष्टियों को देखते हैं, जैसे कि चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और अष्टम दृष्टि, ये भी देखना होता है। इनकी मित्र श्रेणी में जो आते हैं, वो ग्रह हैं मित्र श्रेणी में चंद्रमा, सूर्य और गुरु, जबकि बुध, शुक्र, राहु और शनि को ये शत्रु मानते हैं। प्रत्येक अंतर्दशा कुछ न कुछ संकेत लेके आती है। अभी ये आपको देखना होगा आपके इंडिया चार्ट में, यदि मंगल की महादशा चल रही है और फिर किसकी अंतर्दशा चल रही है, गोचर में भी उससे मिला के देखना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं मंगल में, मंगल की दशा। ये लगभग 4 माह 17 दिन के लगभग होती है, और अगर मंगल अच्छे भाव में बैठे हों और
यदि युति इनके साथ गुरु की है, सूर्य की, चंद्रमा की है, तो आपको श्रेष्ठतम फल देने वाले हैं। जब मंगल में मंगल की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, आप समझ लीजिए आपको भूमि, भवन, वाहन, राज्य, प्रशासन, व्यापार और किसी भी कार्य से और विशेष तौर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोर्ट केस में फँस गए थे, तो आपकी विजय है, आपकी तरफ ही फैसला होने वाला। ये अगर अच्छे घर में बैठे हुए हैं और अच्छी युति के साथ बैठे हैं, तो ये आपको अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। और अगर दूसरी स्थिति में अगर ये नीच राशि में आ जाते हैं या क्रूर ग्रह या पापी ग्रह पे इनकी दृष्टि होती है, उनके साथ युति बनाते हैं, तो आपको क्या-क्या परेशानी दे सकते हैं ये। आपको लड़ाई-झगड़े में जब कहीं उस झमेले में फँसा देंगे, कोर्ट केस में आ जाएँगे, लड़ाई-झगड़ा आपका मतलब जो है वो मन हमेशा किसी से लड़ने का करेगा। यदि ये 2, 6 और 8 और 12 भाव में अगर बैठे हुए हैं, इनकी युति बनी हुई है, तो और ज़्यादा खराब प्रभाव देंगे। ऋण से भी देखा जाता है मंगल को, अगर दूषित होता है मंगल तो आपको बहुत सारा ऋण भी लेना पड़ता है और वो उसको चुकता करने में बहुत परेशानी होती है। जहाँ तक है हेल्थ में रक्त संबंधी रोग भी दे सकते हैं अगर ये गलत भाव में बैठे हैं और ऑपरेशन जैसी नौबत तक ये ला सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दूषित होते हैं। और अग्नि भय भी रहता है मंगल की अंतर्दशा में आपको देखना होगा कि अगर ज़्यादा खराब है तो अग्नि से आपको हानि हो सकती है, करंट आपको लग सकता है बिजली वगैरह से या किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक अप्लायंस से आपको परेशानी से में डाल सकते हैं। तो ये देखना होगा आपके नेटल चार्ट में ये दोनों मतलब मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी मंगल में मंगल की दशा। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरी अंतर्दशा, वो है मंगल में राहु की दशा है। अब राहु और मंगल दोनों मित्र ना हो, मित्र नहीं है, लेकिन एक बात ये देखना होगी दोनों क्या है, मंगल क्रूर ग्रह हैं और राहु पापी ग्रह हैं। इनके जो कारक भाव हैं वो एक हैं। जैसे जो क्रूर या पापी ग्रह होते हैं उनके 3, 6 जो 11 भाव हैं वो कारक भाव होते हैं और जबकि 6, 8, 12 भाव इनके कारक भाव नहीं होते हैं। राहु के लिए भी ऐसा जाना जाता है, मंगल के लिए भी ऐसा जाना जाता है कि 10वें भाव में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यदि ये राहु के साथ ना बैठे हों, बस आपको ये देखना होगा, मंगल और राहु की युति नहीं बन रही हो, अगर मंगल राहु की युति बन रही है तो आपको फिर ज़्यादा फ़ायदे नहीं कराएँगे। अगर ये केंद्र भाव में बैठे हैं, केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वाँ और 10वाँ भाव। अगर इनकी एक-दूसरे की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो भी आपको फ़ायदा कराएगी। अगर केंद्र में बैठे हों, एक-दूसरे को देख रहे हों, तो क्या-क्या फ़ायदा होगा? राजनीति में सफलता होगी, राज्य में पदोन्नति हो सकती है और आपका प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बनाएँगे, समाज में मान-प्रतिष्ठा के और आपकी छवि को क्या कर देंगे, निखार देंगे। बहुत प्रसिद्धि आप प्राप्त करेंगे, शत्रु परास्त होंगे। अगर ये अच्छे भाव में बैठे हैं तो, दोनों ही एक साथ हों तो जिस भाव में बैठे होते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं, ये एक बात है। ये देखना होगी कि अगर एक साथ ही बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे होंगे, इस भाव की शुभता कम कर देंगे या नष्ट कर देंगे और इसके अलावा आपको क्या परेशानी दे सकते हैं ये, आपको धन में से हानि हो सकती है, कानूनी दाँव-पेच में फँसा देंगे और अगर आप राजदंड का आपको हमेशा भय लगा रहेगा और चोरी-चपाटी का भी हो सकता है इस समय खतरा हो। ब्लड जैसे रोगों को भी ये दे सकते हैं, उनका भी निर्माण करते हैं, अगर ये ऐसे एक साथ बैठे हों और केंद्र भाव में बैठे हों तो। फिर आपको परेशानी से केवल बचाव मैं बाद में बताऊँगी कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है आपके चार्ट में तो कैसे बचाव करेंगे। अब जो उसके बाद अगली युति बन रही है अंतर्दशा की, वो बन रही है मंगल के साथ गुरु की। मंगल और गुरु दोनों परम मित्र हैं एक-दूसरे के। वैसे तो मंगल भी अग्नि तत्व है और गुरु तो वैसे आकाश तत्व के स्वामी हैं, लेकिन जहाँ तक है इनकी जो राशियाँ हैं वो अग्नि तत्व से रिलेट करती हैं। दोनों मित्र हैं, अगर ये अस्त नहीं है और लग्नेश के मित्र अगर हैं, तो आपको बहुत फ़ायदे होने वाले, सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर एक अशुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। इनके कारक भाव दोनों के अलग-अलग हैं। जैसे मंगल के कारक भाव हैं 3, 6, 11, 10वाँ, है ना? लेकिन बृहस्पति के कारक भाव हैं, जो कि सबसे पहले लग्न देखते हैं, सेकंड भाव देखते हैं, 5th देखते हैं, 7th देखते हैं, 9th देखते हैं और 11th भाव देखते हैं। इसमें एक भाव से दोनों ही कॉमन है। अगर 11th भाव में ये दोनों की युति बन रही है और अच्छे
मतलब पावरफुल हैं दोनों ही अपनी उनकी मतलब स्ट्रॉन्ग है। पावरफुल का मतलब इनकी डिग्री वाइज़ अच्छी है और अस्त नहीं है या लग्नेश के शत्रु नहीं है, तो आपको हर तरह से फ़ायदा होगा। क्या-क्या फ़ायदा होगा आपको? शुभ ग्रह से तीसरे पराक्रम में और ज्ञान में वृद्धि होगी और बुद्धि और विवेक जो है वो आपका बहुत कुशाग्र हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी। घर में क्या हो, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और बुजुर्गों से आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जो उनकी जो आशीर्वाद है उनकी कृपा से आपके सब काम बनना शुरू हो जाएंगे। जीवन की बहुत सी जो तरक्कियां रुकी हुई थी, उन्नति के पथ पे आप एक जगह रुकी हुई तो उन्नति नहीं हो रही थी, वो सब मिलना प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु क्या है, ये शुभ ग्रह हैं और अगर मंगल का साथ इनको मिल जाता है तो और ज़्यादा तेज़ी से काम होना शुरू हो जाते हैं। दोनों ही अग्नि तत्व हैं, इसलिए कार्य में कैसी हो जाती है, प्रगति आना शुरू हो जाती है। आपके लिए अगर डिग्री ज़रूर देखना होगा आपको कि डिग्री में कहाँ है, धर्म कर्म में भी ये रुचि बढ़ाने वाले हैं। अगर इसके विपरीत अगर ये ऐसे 12वें भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। उससे थोड़ा-सा आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, चोट-चपेट, दुर्घटना हो सकती है, सर्जरी भी करा सकते हैं। मंगल को ब्लड से और सर्जरी से रिलेट करके बहुत देखा जाता है। अगर ये ऐसे भाव में बैठे हैं, जहाँ हेल्थ प्रभावित होती है, तो सर्जरी की उम्मीद आप ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, मतलब उम्मीद लग सकती है और उस दौरान जब इनकी अंतर्दशा चल रही होती है, तो ये सर्जरी भी करा सकते हैं। इनमें एक विशेष भाव में फ़ायदा होता है। अन्यथा आपको भूमि से, वाहन से हर तरह से सुख पहुँचाएँगे। आपके लिए ये युति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब जो अगली अंतर्दशा बनती है वो शनि की। मंगल और शनि दोनों ही मतलब शत्रु हैं ये और जहाँ तक है कारक भाव वाली बात है तो दोनों की कारक भाव समान है लगभग और इनकी दृष्टियों में जैसे गुरु को भी 3 दृष्टि प्राप्त है, मंगल को भी 3 दृष्टि प्राप्त है, उनका भी महत्व होता है। अगर ये दोनों ग्रह 3, 6, 11, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपको पूर्णतः लाभ पहुँचाने वाले हैं। हालाँकि हैं दोनों शत्रु, लेकिन आपको ये अगर भाव में ही इसमें बैठे हैं, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा देंगे, हर कार्य में सफलता होगी और जिस भाव में बैठे हैं, उसके कार्य तत्व को बढ़ा देंगे। कार्य में जो विलम्ब हो रहा था, उसमें तेज़ी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि मंगल क्या है, बहुत फ़ास्ट प्लैनेट है, जो भी रिज़ल्ट देते हैं, तेज़ी से देते हैं, जबकि शनि क्या है, बहुत स्लो प्लैनेट है। तो अगर आपके कार्यों में कैसी आ रही थी, विघ्न आ रहे थे परेशानियाँ आ रही थी, तो अगर ऐसी स्थिति बना देंगे ये कि कार्य में प्रगति शुरू हो जाएगी और प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाले हैं। इनकी दृष्टियाँ देखनी होंगी, अगर इनके ऊपर इनकी दृष्टियाँ किसी शुभ ग्रह पे पड़ रही है तो हो सकता है इन दोनों की युति अगर कहीं पड़ रही है मंगल और शनि की, तो उनकी शुभता में थोड़ी-सी कमी ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनको अशुभ कर देंगे। अगर अशुभ ग्रह पे दृष्टि पड़ रही है, इन दोनों की किसी अशुभ ग्रह पे दृष्टि पड़ रही है, तो उसकी अशुभता में वृद्धि कर देंगे। क्या-क्या नुकसान करा सकते हैं आपको, जैसे चोट-चपेट, दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अन्यथा आपको अगर इनकी शुभ ग्रह पे दृष्टि पड़ रही है और अच्छे कारक भाव में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता होगी और मंगल की तीव्रता से आपको क्या होगा, शत्रु भी परास्त होंगे, मतलब कोर्ट केस वगैरह में अगर इन्वॉल्वमेंट था आपका कहीं से, तो आपके पक्ष में निर्णय होगा और एक एक आपके लिए एक और अच्छी बात है कि अगर आप ऋण से परेशान थे, त्रस्त थे, तो ऋण से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसके विपरीत अगर इनका प्रभाव खराब है तो ऋण में डुबा भी सकते हैं ये। वैवाहिक जीवन की स्थिति में थोड़ा-सा कष्ट दे सकते हैं। मंगल के लिए वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जब मंगल आपके कुछ विशेष भाव में बैठे हैं तो कुंडली भी मांगलिक बनाते हैं। तो अगर अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन भी खराब कर सकते हैं। तो ये आपको अपने देखना पड़ेगा कि दोनों ही जो है वो किस स्थिति में है। क्योंकि शनि सेवक का है और मतलब सेवक के रूप में माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में और मंगल सेनापति के रूप में। तो सेनापति और सेवक की जब युति बनती है तो किसी तरह से आपको फ़ायदा होगी, कहीं थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के मतलब अच्छा ही देने वाले हैं। ये जो है वो 1 साल और 1 माह की रहती है दशा, काफ़ी कुछ लंबी रहती है। इसका फ़ायदा आपको लेना है तो मैं सबसे लास्ट में रेमेडी बताने वाली हूँ। उसके बाद जो अगला अंतर्दशा बनती है वो है बुध की। मंगल और बुध दोनों ये मित्र नहीं है, लेकिन
बुध क्या है, ये सौम्य ग्रह है और मंगल भी वैसे देवता श्रेणी में आने के साथ-साथ ये उग्र ग्रह हैं। दोनों की युति अगर बन जाती है, अच्छे घर में बन जाती है और अच्छी पावर में है दोनों, स्ट्रेंथ अच्छी है दोनों की, में डिग्री वाइज़ वेल है तो बुध वाणी और व्यापार के ग्रह माने जाते हैं। वाणी में से आपको क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में अगर आप थे और बुध से या मंगल से रिलेटेड व्यापार कर रहे थे, जैसे प्रॉपर्टी का कर रहे थे या कुछ पढ़ने-लिखने का स्टेशनरी टाइप या बुद्ध से रिलेटेड कोई भी व्यापार कर रहे थे, उसमें अपार सफलता मिलेगी। क्योंकि दोनों ही क्या है, ये प्लैनेट बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं। अगर इनकी महादशा शुरू हो जाती है और अगर अच्छी प्लेसमेंट इनकी है तो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर बुध दूषित है और अगर वो नीच राशि में बैठा हुआ है, तो आपको त्वचा रोग दे सकते हैं, व्यय में वृद्धि भी कराते हैं। अगर बुध आपके 6, 8, 12 में बैठे हों, तो आपको ये सब जो परेशानी है, उनका सामना करना पड़ेगा। व्यय में अधिकता, त्वचा रोग का सामना, मानसिक रोग भी कभी-कभी ये दे देते हैं और लड़ाई-झगड़े में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसके विपरीत अगर ये बुध उच्च राशि में, जो कि इनकी कौन-सी राशि है? बुध की उच्च राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में बैठे हैं या स्वग्रही में बैठे मतलब या 3 नंबर बैठे हों या 6 नंबर पे बैठे हों, तो आपको क्या करेंगे, सभी प्रकार से लाभ देंगे। मंगल अगर अच्छे हैं, तो मंगल और बुध की युति आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये युति अष्टम भाव में बन रही है, तो अगर आप हार्ट से परेशानी से पहले से परेशान हैं, तो इस समय हार्ट अटैक की संभावना भी ये बढ़ा देते हैं। इसलिए इसका भी देख लेना चाहिए कि किस भाव में युति बढ़ रही है। अष्टम भाव में ये अच्छी नहीं मानी जाती है। अब उसके बाद जो अगली ये अंतर्दशा बनती है, शुक्र की महादशा। 1 वर्ष 2 माह की होती है। दोनों मित्र हैं ये, उनके संबंध हालाँकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है और शुक्र जो है जल तत्व में है। लेकिन फिर भी ऐसी दोनों की युति क्या है, आपको अगर आप अविवाहित थे तो आपके लिए विवाह की सूचना लेके आते हैं ये। अच्छा, अच्छे घर में बन रही है, जैसे सप्तम भाव में बन रही है या पंचम भाव में बन रही है, तो प्रेम प्रसंग में भी आपकी प्रगति दिखाई दे रही है। और लेकिन एक बात है, अगर ये खराब घर में पड़ रही है, इनकी युति दोनों की, तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसको देखना पड़ेगा आपको। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फँसा सकते हैं। दोनों क्या है, मंगल क्या है, उग्र है और शुक्र क्या है, वासना के प्लैनेट है। तो आपको वासना की वृद्धि करा देते हैं, मतलब आपकी उत्तेजना शुरू हो जाती है। आप उसमें जो है वो कुछ भी गैर कानूनी कार्य कर सकते हैं। वो ज़्यादातर प्रेम संबंध में आपको फँसा देते हैं। वो प्रेम संबंध आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, चरित्र हनन करा सकते हैं, अगर गलत भाव में बैठे हैं। अन्यथा जीवन की सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ आपको प्राप्त होगी, बड़े-बड़े लग्ज़रियस गाड़ी प्राप्त होगी, आपका नाम, आपका अगर अभिनय से जुड़े हैं या गायक हैं आप, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, तो आपकी दुनिया आपको मतलब मानना शुरू कर देगी, दुनिया में आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके कार्य में उन्नति होना तय है। शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं, अगर अच्छी स्थिति में आ जाएँ और मंगल का साथ उन्हें सही से मिल जाए, मतलब उनका जो भाव है, वो अच्छा हो जाए, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाए और अगर उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह में जैसे आपके बृहस्पति हैं या चंद्रमा हैं, इनकी भी दृष्टि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आपको हर एक चीज़ से बचा के रखेंगे और बुलंदियों तक पहुँचाने वाले हैं और आपको जो आपके मन में जो गलत भावनाएँ आ रही, काम वासना जो है ना, वो उसमें क्या है, ब्रेक लग जाएगा। मतलब गलत रास्ते पे आपको धकेल तो देंगे, लेकिन वो आपकी रक्षा करेंगे अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और विदेशी यात्राएँ ये आपके लिए विशेष बात है ये। अगर 12वें घर में बन जाती है ये या अष्टम भाव में बन जाती है, तो विदेश यात्राएँ करा सकते हैं ये। विदेशों से संपर्क करने से आपको लाभ होगा, चाहे वह व्यापारी हो और चाहे वह और किसी काम में इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये शुक्र के लिए ये माना जाता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12वाँ भाव इनका है। अगर अच्छी स्थिति में है, मंगल क्या है, तेज़ी करवा देंगे उस काम में। तो विदेशी यात्राएँ और हो सकता है कई बार ऐसा आप विदेश जाएँ और वहाँ पर आपकी कोई आपको पसंद आ जाए और वहीं आपकी शादी करा दें, ये भी संभावना बनती है। तो ये भी जो अंतर्दशा है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, अगर आपके भाव अच्छे हैं, जो जो कोई इनके कारक भाव होते हैं मंगल के, तो मैंने बताया ही है और शुक्र केवल 3 घर को छोड़ के सभी घर में अच्छे फल देते हैं। उसका वीडियो मैंने बार-बार आपको बना के दिया है, कौन-कौन से 3 घर होते हैं, उनको देख लेना चाहिए आपको।
अब अगली जो अंतर्दशा है वो केतु की है। केतु और मंगल दोनों के गुणधर्म एक होते हैं, क्योंकि केतु भी क्या है थोड़े से उग्र प्लैनेट हैं, और मंगल की युति जब बन जाती है तो ये एक अंगारक युग का निर्माण ये कर देते हैं। पर एक बात अच्छी इसमें है कि ये केतु या राहु दोनों छाया ग्रह हैं, जिसके साथ बैठते हैं तो ये उसी तरह के परिणाम देना शुरू, उसी तरह के फल देना शुरू कर देते हैं। अगर इनकी युति मंगल के साथ हो जाती है तो अंगारक योग तो बनता है, लेकिन अच्छे घर में है तो आपको जैसे मंगल के लिए जो कारक हैं वो केतु के लिए भी फिर कारक घर हो जाएंगे, 3, 6, 11, 10। तो ये आपको राज्य शासन से पूरा लाभ देने वाले हैं। राज्य सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन धान्य से आप सुखी हो जाएंगे, वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर ये पीड़ित हैं तो ये समस्याएं जो मैंने बताई, ये सब बातें समस्या के रूप में उभरेंगी। और शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इन पर पड़ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है दो क्रूर या पापी ग्रह पे, जैसे गुरु की खासतौर से अगर गुरु की दृष्टि इन पे पड़ रही है तो इनकी जो अशुभता है उसमें कमी आएगी, और फिर आपको थोड़े शुभ जरूर कम फल मिलेंगे, लेकिन ये कि अशुभता में कमी आ जाएगी। चोट चपेट दुर्घटना से भी आपको ये बचाव करने वाले हैं अगर शुभ दृष्टि इनकी पड़ जाए। अन्यथा अगर ये किसी ऐसे भाव में आ जाते हैं जो कि अष्टम भाव है, जैसे चोट चपेट दुर्घटना का है, तो इसमें आपको परेशानी में डाल सकते हैं। मंगल और केतु की युति भी बहुत खराब नहीं होती, केतु ग्रह उतना खराब नहीं होता जितना कि राहु होते हैं। और उसके बाद अगला जो परिवर्तन है वो किसका है अंतर्दशा का, वो है सूर्य का। मंगल और सूर्य दोनों समान तत्व के हैं, ये परम मित्र हैं दोनों, आपको श्रेष्ठतम रहने वाली है। ये जो स्थिति बनेगी, मंगल और सूर्य की अंतर्दशा सबसे अच्छी रहने वाली है। अगर सूर्य की स्थिति भी अच्छी होती है नेटा चार्ट में, सूर्य अच्छे घर में है, सूर्य क्या है ग्रहों के राजा है, मंगल सेनापति है, तो जब सेनापति और राजा दोनों मिल जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, पिता से उन्नति होगी, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, राज्य शासन में आपकी वाहवाह होगी, और उनसे हर तरह की सुविधाएं जो आपको वंचित थे अब तक वो मिलना शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई किया था तो वो भी मिल सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए मतलब आपने डाली हुई थे, अपने टेंडर डाली थे और उसके लिए आप इंतजार कर रहे थे तो वो भी ठेका मिल सकता है। जॉब में प्रमोशन, राजनीति में सफलता, मतलब ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्दशा होगी अगर ये अगर मंगल और सूर्य 6, 8, 12 में ना पड़े हों, बस इतना देखना। मगर 6 में तो फिर भी अच्छा है, लेकिन अष्टम और 12वां भाव ये दोनों अच्छे नहीं है। अगर 6वें में है तब भी ये दोनों की कारक भाव है, तो शिक्षा प्रतियोगिता में, कंपटीशन में जैसे मैं बताया, जॉब की प्राप्ति हो सकती है, शत्रु परास्त होंगे, रोग ऋण से भी मुक्ति कराने वाले हैं, और ये इससे अच्छा कोई भी अंतर्दशा नहीं होगी। एक सूर्य की और एक गुरु की अंतर्दशा। आप मंगल की जो महादशा होगी उसमें श्रेष्ठतम होगी अगर दोनों की स्थिति अच्छी हुई नेटर चार्ट में तो। और उसके बाद जो लास्ट में बनती है मंगल और चंद्रमा की, ये दोनों मित्र हैं लेकिन इनके तत्व अलग अलग हैं। एक अग्नि तत्व के स्वामी है और चंद्रमा जो है जल तत्व के स्वामी है। इनकी जो है कारक मतलब कार तत्व भी फर्क है, मतलब जैसे कि चंद्रमा क्या है, इनको एक ही दृष्टि प्राप्त है, जहाँ से बैठते हैं वहां ये सप्तम दृष्टि से देखते हैं, जबकि मंगल को 3 दृष्टियों का वरदान है। इसमें क्या है कि ये वैसे ही दोनों अलग तत्व के होने के बाद स्थिति अगर इनकी अच्छी है, मतलब आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो आपको मानसिक विकार जो है उससे छुटकारा दिला रहे हैं। मानसिक रोगी अगर आप बन रहे थे तो वो आपको इस समय कुछ उससे छुटकारा मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी, और उग्रता देंगे, थोड़ी सी उग्रता जरूर दे देते हैं, क्योंकि क्या है चंद्रमा वैसे तो शीतल हैं ये, लेकिन मंगल अगर आपके नेटर चार्ट में ज्यादा पावरफुल हुए तो कभी कभी क्रोध की भावना बढ़ा देंगे। और यदि ये 6वें या 12वें में बैठे हैं तो रोग में वृद्धि भी करेंगे, व्यय की भी अधिकता बढ़ा देंगे, लेकिन विदेशों से संपर्क आपके बनाएंगे, ये अच्छी रहेगी। समुद्री यात्राएं भी कराने वाले हैं। समुद्री यात्राएं आजकल नहीं करते ज्यादातर लोग, लेकिन अगर कोई को शौकीन अगर हैं आप उसके, तो हो सकता है कि समुद्री यात्राएं भी करा सकते हैं ये। और अगर ये आपके ऐसे भाव में बैठे हैं जो कि इनके कारक भाव हैं, जिस केंद्र में बैठे हैं या मूल त्रिकोण में बैठे हैं, और इन पे कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है, तो भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी जो है अंतर्दशा चंद्रमा की भी काफी श्रेष्ठ होती है।
जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि लग्न भाव मतलब लग्न के स्वामी को लग्न लॉर्ड से देख लेना चाहिए मंगल से, कैसी उनकी मित्रता है, शत्रुता है या असमानता है और इसके बाद युति देखना चाहिए, भाव देखना चाहिए और उनकी जो है वो प्रबलता देखना चाहिए। शतबल में भी देख सकते हैं, तो शतबल में भी और सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दे रही हूँ कि हर एक उसमें सॉफ्टवेयर में उसका महादशा का जो होता है वो देखा जाता है, क्या नाम है, उसकी समय अंतरदशा के कितने बिंदु हैं उसमें, अष्टक वर्ग में, वो देखना चाहिए और उसके बाद फिर अनुमान लगाना चाहिए। फिर भी आपको कोई परेशानी है, आप किसी भी अंतरदशा से परेशान है मंगल की महादशा में, तो आपको सबसे ज़्यादा एक अच्छी रेमेडी है मंगल के लिए, वो है हनुमान जी की उपासना। हर मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा या जितनी आवश्यकता हो उसके हनुमान मंत्र भी कर सकते हैं और लाल चीजों का दान अगर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मंगल सर्जरी और चोट चपेट दुर्घटना और रक्त के संबंधित परेशानियां बहुत देते हैं ये, और लड़ाई झगड़ा भी बहुत कराते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि संबंध भाई बहनों से इतने खराब हो जाते हैं कि बोलचाल भी बंद हो जाता है हमेशा के लिए। एक ही माता पिता की संतान होने के बाद भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मित्रों से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जेल यात्रा तक की करा सकते हैं अगर क्रूरता पे आ जाए मंगल तो। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण में जाइए आप, हर मंगलवार को उनकी आराधना कीजिए और जितना हो सके सात्विक रहने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप किसी विद्वान को अपना हॉरोस्कोप दिखा के फिर सही रेमेडी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।